नमस्कार, आप देख रहे हैं NMF न्यूज में आपके साथ शबनम। एक तरफ सीबीआई के एक्शन से केजरीवाल बुरी तरह परेशान और बेचैन हो गए हैं। इसी बीच दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने आम आदमी पार्टी की सरकार पर एक ऐसा एक्शन ले लिया है जिससे पार्टी में बवाल खड़ा हो गया है, क्योंकि एलजी के एक्शन से केजरीवाल की कुर्सी भी संकट में पड़ती हुई दिखाई दे रही है। दरअसल उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने दिल्ली डायलॉग एंड डेवलपमेंट कमीशन को अस्थायी रूप से भंग करने की मंजूरी दे दी है। कमीशन के गैर आधिकारिक सदस्यों को भी हटाने का आदेश दिया गया है। डीडीसीडी को केजरीवाल सरकार का थिंक टैंक माना जाता था। दिल्ली सरकार ने इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती देने की बात कही है। तो केजरीवाल सरकार की किसी भी नाकामी पर अगर कोई एक्शन हो जाता है तो तुरंत नेता कोर्ट जाने की धमकी देते हैं। और समझिए इस कमीशन के जरिए कैसे घपलेबाजी चल रही थी, क्यों एलजी एक्शन में आए और इस कमीशन को भंग करने से केजरीवाल सरकार पर क्या फर्क पड़ेगा। दरअसल इस कमीशन की स्थापना जिस मकसद से की गई थी वो था विषय विशेषज्ञ इसमें रहते और दिल्ली के विकास के लिए अपनी सलाह देते। लेकिन अरविंद केजरीवाल की सरकार ने इस कमीशन को अपने राजनीतिक कार्यकर्ताओं के विकास का स्थान बना लिया और दिल्ली को विकास के नाम पर ठेंगा दिखा दिया। बड़ी बात तो ये है कि पार्टी के नेता कार्यकर्ताओं को ही इस कमीशन में तैनात किया गया, जो कि नियम कानून के खिलाफ हैं। और तो और करोड़ों रुपए का वेतन भत्ता पिछले 3 सालों में बांटा गया और नियुक्ति अपने राजनीतिक कार्यकर्ताओं जैसे जैस्मीन शाह हो गए, आशीष खेतान की गई, जबकि इसमें आने चाहिए थे वो लोग जो दिल्ली के विकास के लिए कुछ परामर्श देते, कुछ विकास की बात करते। लेकिन केजरीवाल सरकार को तो मानो अपने नेताओं की तिजोरी भरने से मतलब है। जो केजरीवाल ये कहते थे कि आम आदमी पार्टी गरीबों के लिए काम करती है, लेकिन आज सच्चाई देख लीजिए, आम आदमी पार्टी गरीबों के लिए नहीं बल्कि अपने लोगों के लिए काम करती है। उपराज्यपाल ने अब इसी बात को लेकर एक्शन लिया है और केजरीवाल सरकार की पोल खोल दी है, जिससे केजरीवाल सरकार के नेता बुरी तरह बौखला गए हैं। अब एलजी की तरफ से क्या कुछ आदेश में कहा गया है वो भी बताते हैं। तो उपराज्यपाल ने एक्शन लेते हुए आदेश में कहा, आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली डायलॉग एंड डेवलपमेंट कमीशन बनाया था। उनका मकसद सिर्फ वित्तीय लाभ बढ़ाने और पक्षपातपूर्ण झुकाव वाले पसंदीदा राजनीतिक व्यक्तियों को संरक्षण देना था। इन पदों पर राजनीतिक रूप से नियुक्तियों को मुख्यमंत्री की इच्छा और इच्छा पर इन पदों पर बने रहने की अनुमति दी गई। तो इस तरीके से इस विभाग में, आयोग में, कमीशन में घोटाला चल रहा था। डीडीसीडी शुरू से ही बीजेपी के निशाने पर रही है। बीजेपी आरोप लगाती रही है कि इस कमीशन में आम आदमी पार्टी से जुड़े लोगों की मनमानी तरीके से भर्ती की गई और वो उन्हें सरकारी सुविधाओं का सरकारी लाभ दिया जा रहा था। हालांकि एलजी इस मामले पर पहले भी एक्शन ले चुके हैं। करीब 1.5 साल पहले उपराज्यपाल ने डीडीसीडी के वाइस चेयरमैन रहे जैस्मीन शाह को मिलने वाली सभी सरकारी सुविधाओं पर रोक लगा दी थी और इसके साथ ही डीडीसीडी के कार्यालय दफ्तर पर ताला भी जड़ दिया था, जिससे आम आदमी पार्टी पहले भी बीजेपी पर आरोप लगाती रही। साथ ही जैस्मीन शाह के दफ्तर पर ताला लगाने के साथ एलजी ने अब आयोग को भंग करने का फैसला कर लिया है, जिसका बीजेपी ने भी स्वागत किया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आम आदमी पार्टी पर तंज कसा है, आरोप लगाया है कि आम आदमी पार्टी सरकारी पैसों का दुरुपयोग कर रही थी। क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। आम आदमी पार्टी दिल्ली सरकार के दिल्ली डायलॉग डेवलपमेंट कमीशन के भंग किए जाने का हम स्वागत करते हैं। इस कमीशन की स्थापना जिस उद्देश्य से की गई थी वो ये था कि दिल्ली के विकास के लिए विषय विशेषज्ञ उसमें रहते और दिल्ली के विकास के लिए अपनी सलाह देते। लेकिन अरविंद केजरीवाल की सरकार ने इस कमीशन को अपने राजनीतिक कार्यकर्ताओं के उत्थान का स्थान बना दिया। करोड़ों रुपए का वेतन भत्ते सहित पिछले 3 सालों में बांटे गए और नियुक्ति किनकी की गई? अपने राजनीतिक कार्यकर्ताओं की, जैस्मीन शाह, आशीष खेतान। जबकि इसमें आने चाहिए थे वो लोग जो दिल्ली के विकास के लिए कुछ सजेशन देते, कुछ विकास की बात करते। लेकिन इस कमीशन ने दिल्ली को दिया कुछ नहीं। आज पूरी दिल्ली जल भराव से ग्रसित है। पिछले दिनों एक एक बूंद के लिए दिल्ली तरसती रही, लेकिन यहां से कुछ भी सुझाव नहीं आया। तो ऐसे कमीशन को जो राजनीतिक कार्यकर्ताओं की जेब भरने का काम कर रहा था, उसे भंग किए जाने का हम स्वागत करते हैं और दिल्ली को लूटने का ये धंधा अरविंद केजरीवाल का अब बंद होना चाहिए। तो दिल्ली की बदहाल स्थिति पर ये एलजी का पहला एक्शन है। इसके आगे अब एलजी सरकार में हो रही नाकामियों पर और भी बड़ा एक्शन ले सकते हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी शराब घोटाले में एक्शन
को लेकर लगातार बीजेपी पर साजिश के आरोप लगा रही है, राजनीति में बिजी है और दिल्ली बदहाल होती जा रही है। न कोई विकास कार्य हो रहा है क्योंकि केजरीवाल मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, जिससे आधे से ज्यादा फैसले अटके हुए हैं क्योंकि जेल से केजरीवाल आधी से ज्यादा फाइलों पर साइन नहीं कर पा रहे हैं। तो आने वाले दिनों में एलजी इस बात को लेकर भी एक्शन ले सकते हैं। हो सकता है कि केजरीवाल सरकार को बर्खास्त करने का फैसला भी लिया जाए क्योंकि सभी विभागों की समीक्षा की जाएगी और एलजी लगातार एक्शन मोड में है। तो पहला एक्शन उन्होंने डीडीसीडी को भंग कर लिया है, जिससे आम आदमी पार्टी परेशान हो गई है। तो चलिए ये भी बताते हैं कि जिस प्रोजेक्ट को भंग किया गया है वो केजरीवाल के लिए कितना महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट था। केजरीवाल के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट पर एलजी का हंटर। दिल्ली डायलॉग एंड डेवलपमेंट कमीशन आम आदमी पार्टी सरकार की सारी योजनाएं बनाने में अहम भूमिका निभाता था। उनका क्रियान्वयन कैसे हो, उसे लागू कैसे किया जाए, इसके बारे में सरकार को सलाह देता था। केजरीवाल के इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट की शुरुआत 8 साल पहले हुई थी। प्रोजेक्ट की शुरुआत होते ही इसका वाइस चेयरमैन जैस्मीन शाह को बनाया गया था। जैस्मीन शाह आम आदमी पार्टी के नेता हैं और अक्सर पार्टी और सरकार के पक्ष रखते हुए नजर आते हैं। तो इस कमीशन का दुरुपयोग करना, नियम कानून की धज्जियां उड़ाना केजरीवाल सरकार को महंगा पड़ गया है। शराब घोटाले के बीच एलजी के इस एक्शन से आम आदमी पार्टी में हड़कंप मच गया है। आम आदमी पार्टी अब कह रही है कि वो एलजी के फैसले के खिलाफ कोर्ट जाएगी। सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाते हुए कहा कि एलजी बताएं कि उनकी नियुक्ति के लिए केंद्र ने कहां इस्तिहार निकाला था। एलजी का टेस्ट और इंटरव्यू किसने लिया जो उन्हें नियुक्त किया गया। केंद्र सरकार और बीजेपी के राज्यों में कमीशन और बोर्ड में हमेशा इसी तरह की नियुक्ति होती है। एलजी सिर्फ काम रोकना चाहते हैं। तो अब केजरीवाल सरकार चिल्लाए या आप नेता तरह तरह के आरोप लगाएं, एलजी सबूतों के साथ एक्शन ले चुके हैं। डीडीसीडी को भंग करना एलजी का ये बहुत बड़ा फैसला है और पहले ही जांच के बाद इस पर एक्शन लिया गया है। तो आम आदमी पार्टी अब कितना भी दांवपेच खेल ले, काम आने वाला नहीं है। तो इस खबर पर आपकी राय क्या है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। आम आदमी पार्टी दिल्ली सरकार के दिल्ली डायलॉग डेवलपमेंट कमीशन के भंग किए जाने का हम स्वागत करते हैं। इस कमीशन की स्थापना जिस उद्देश्य से की गई थी वो ये था कि दिल्ली के विकास के लिए विषय विशेषज्ञ उसमें रहते और दिल्ली के विकास के लिए अपनी सलाह देते। लेकिन अरविंद केजरीवाल की सरकार ने इस कमीशन को अपने राजनीतिक कार्यकर्ताओं के उत्थान का स्थान बना दिया। करोड़ों रुपए का वेतन भत्ते सहित पिछले 3 सालों में बांटे गए और नियुक्ति किनकी की गई? अपने राजनीतिक कार्यकर्ताओं की, जैस्मीन शाह, आशीष खेतान। जबकि इसमें आने चाहिए थे वो लोग जो दिल्ली के विकास के लिए कुछ सजेशन देते, कुछ विकास की बात करते। लेकिन इस कमीशन ने दिल्ली को दिया कुछ नहीं। आज पूरी दिल्ली जल भराव से ग्रसित है। पिछले दिनों एक एक बूंद के लिए दिल्ली तरसती रही, लेकिन यहां से कुछ भी सुझाव नहीं आया। तो ऐसे कमीशन को जो राजनीतिक कार्यकर्ताओं की जेब भरने का काम कर रहा था, उसे भंग किए जाने का हम स्वागत करते हैं और दिल्ली को लूटने का ये धंधा अरविंद केजरीवाल का अब बंद होना चाहिए।